वेलकम टू माय चैनल एग्जाम उदय में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू। जैसा कि दिशा दूरी का 3 वीडियो आपको मिल चुका हुआ है, चौथा वीडियो आपको प्राप्त होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको 3-4 तरीके से सारी चीज़ें बताया, सवाल को कैसे लगाया जाता है, तो आप उसी आधार पे बुक से आप सवाल लगाते रहें। जून में यूपीपी कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, लगातार पढ़ते रहें, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, सवाल को लगाते रहें और सवाल को लगाते रहें। सवाल लगाने के बाद उसकी प्रैक्टिस लगातार आप करते रहें, जिससे आप कांस्टेबल के पेपर में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल वेलकम टू एग्ज़ाम उदय चैनल है, मेरे चैनल का नाम एग्जाम उदय है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें, सवाल को लगाएं। जैसा कि वीडियो देखते हैं उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करें, सवाल आपके 100% लग जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं एग्जाम उदय चैनल का दिशा दूरी का चौथा पार्ट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब दिशाएं बदल जाएं, तो आपने उसको सवाल लगाया होगा, तो वैसा कोई सवाल होगा नहीं जो आप ना लगा पाए होंगे। किताबें कोई भी हों, तरीका एक होता है सवाल लगाने का। अगर वो तरीका आपको पता है तो आप सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक सवाल देखते हैं। कोण या डिग्री पर आधारित प्रश्न। कोण या डिग्री पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। समर का मुख, समर का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दिशा में घूमता है। तो अब उसका चेहरा, अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है। जैसा कि हम सवाल को देखते हैं और सवाल को समझते हैं, तो जब तक भाई सवाल को समझेंगे नहीं तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। पढ़ाई कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि आपने आया तुरंत उत्तर लगाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सारी चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए कि सवाल कैसे बनता है, कि सवाल को हम लगाएंगे कैसे। जब तक आपको बेसिक पता रहेगा तो आप ट्रिक कई सारी बना सकते हैं। तो जैसा कि देखें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हमने आपको बताया था कि टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री के कोण होते हैं। 4 ये आपकी प्रमुख दिशाएं हैं और इसमें आपकी 4 उप दिशाएं होती हैं। और उप दिशाएं उन दिशाओं को बोला जाता है, उप दिशाएं उन दिशाओं को बोला जाता है जो 2 दिशाओं के बीच में होती हैं। जो 2 दिशाओं के बीच में होती हैं उनको ही उप दिशा बोली जाती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर, पूरब। इन दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम।
तो पहले तो 90 डिग्री का कोण था, अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हैं? 45, 45, 45, 45, 45 डिग्री के कोण हैं। प्रत्येक आपके 45, 45 डिग्री के कोण हैं। तो जहां तक सवाल में क्या कह रहा था देखते हैं, हम आपको एक बार बेसिक बता देते हैं, तब उसके बाद हम सवाल लगाते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका मुख पूरब की तरफ है, सवाल में देखिए तीन ही चीज कह सकता है वो, या तो आप क्लॉकवाइज घूमें, या आप दक्षिणावर्त में घूमें, या आप घड़ी की दिशा में घूमें। तीनों का मतलब एक ही होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। बाकायदा किनारे लिखते चलें, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। देखते चलें, वामावर्त, वामावर्त। तो इस तीनों का मतलब एक ही चीज होता है। सवाल में आपको तीन तरीके से बता सकता है सवाल लगाने के लिए, आप या तो क्लॉकवाइज मुड़े, या घड़ी की दिशा में मुड़े, या दक्षिणावर्त में मुड़े। जब भी सवाल में ऐसे बोलता है तो तीनों का मतलब एक ही होता है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, और वामावर्त, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, ये हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, आपका मुख पूरब की ओर है, एग्जाम्पल को समझते हैं। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमा, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी आपने देखा होगा कि 12 से जब 1 चलेगी तो दक्षिणावर्त होगा, 12, 1, 2, 3, तो दक्षिणावर्त होगा। जब घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, तो वामावर्त दिशा में होगा। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, 135 डिग्री या 90 डिग्री घुमाना होगा दक्षिणावर्त में, तो बेटा 135 घुमाएंगे तो 3:45 चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, तो वहां कहां घूम के पहुंच जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। अगर वही व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है 135 डिग्री, तो उसके लिए भी 3:45 जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, तो वह किस दिशा में पहुंच जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। तो देखते हैं सवाल में क्या बोला है। समर का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर मतलब बेटा चेहरा उसका इस तरफ है, इधर की तरफ ही मुंह करके खड़ा है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, तीनों का मतलब एक ही होता है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो 3:45 जाना पड़ेगा 135 डिग्री के लिए, 1:45, 2:45, 3:45, तो उत्तर आपका क्या आएगा? दक्षिण पूरब। उत्तर क्या आएगा आपका? दक्षिण पूरब। तो सवाल को क्लॉकवाइज, ये तो बड़े नॉर्मल सवाल हैं, आपके समझने के लिए बड़े नॉर्मल सवाल हैं, ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हैं। तो पहले हम छोटी चीजों से पढ़ना सीखेंगे, तभी तो बड़ी चीजों के पास जाएंगे। जब तक हमें छोटी चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम बड़ी चीजें कैसे जानकारी में ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि देखा आपने, फिर इसी एक सवाल लगाते हैं। देखें इसी में, देखें इधर देखिए, समर का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। उत्तर पश्चिम आपकी दिशा ये होती है, उत्तर पश्चिम आपकी ये दिशा होती है।
180 डिग्री वामावर्त में, 180 डिग्री जाने के लिए वामावर्त में हमको 4:45 जाना पड़ेगा। और वामावर्त का मतलब होता है जब घड़ी आपकी उल्टा चलती है, तो 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, वह आप किस दिशा में पहुंच गया है? दक्षिण पूरब दिशा में पहुंच गया है। दक्षिण पूरब दिशा में पहुंच गया है। वह किस दिशा में पहुंच गया है? वह दक्षिण पूरब दिशा में पहुंच गया। आपको यह भी पता होगा कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा। तो जैसा कि हमने आपको एक तरीका बताया कि क्लॉकवाइज और दूसरा तरीका बताया कि एंटी क्लॉकवाइज में कैसे मुड़ते हैं, और पेपर में जो भी सवाल देता है कि दोनों दिशाएं देता है, एक बार क्लॉकवाइज बोलता है और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज बोलता है, तब हम कैसे सवाल को लगाते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। एक स्याही वाला मार्कर भर के लो। तो देखते हैं एक सवाल अगला। बंद है, चालू है? ब्लैक स्याही लो, में स्याही नहीं ना, कौन मार्कर लेके आओ। चलिए देखते हैं। देखिए, आप दो कॉलम बनाएं। एक कॉलम बनाए वामावर्त का, एक कॉलम बनाए दक्षिणावर्त का। आप देखें, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस इस बार आपको लिखना पड़ेगा। मगर चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। दो कॉलम बनाए आप। बेसिक्स एक बार आपको बता देते हैं। एक राहुल का मुख उत्तर पूरब की ओर है, तो उत्तर पूरब बेटा यही दिशा होती है। यहीं पे खड़े हैं राहुल। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमते हैं। वामावर्त का मतलब बेटा होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज 135 जाने के लिए आपको 3:45 जाना पड़ेगा। जब आप 3:45 जाएंगे तो 1, 2, 3, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? पश्चिम दिशा में पहुँच जाएंगे। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? पश्चिम दिशा में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब पहुँच गए, फिर क्या कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो यहाँ से जब फिर 90 डिग्री दिशा में घूमेंगे, 2:45 जाएंगे तो 1:45 ये हुआ, 1:45 ये हुआ, तो आप कहाँ पहुँच गए? उत्तर दिशा में पहुँच गए। फिर क्या कह रहा है कि फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो जब यहाँ पे पहुँचे तो फिर 45 डिग्री जब वामावर्त दिशा में घूमेंगे तो आप उत्तर पश्चिम दिशा में पहुँच जाएंगे। ये तो था आपका बेसिक आगे पीछे मुड़ते हुए
हम सवाल को लगा लिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप वामावर्त में वामावर्त का नाम लिखें, दक्षिणावर्त में दक्षिणावर्त का नाम लिखें, फिर 45 डिग्री वामावर्त था, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 1 80। ये 180 डिग्री किसका मान आया? वामावर्त का मान आया। ये 180 डिग्री वामावर्त का मान आया। तो 90 डिग्री आपका कौन सा मान है? दक्षिणावर्त का मान है। 90 डिग्री आपका कौन सा मान है? दक्षिणावर्त का मान है। तो इसको हम घटा देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखें 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इन दोनों को घटाएं तो कितना आएगा? 90 डिग्री वामावर्त। अच्छा, वामावर्त क्यों आएगा? इधर क्या करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है उसी का मान नीचे लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है उसी का मान नीचे लिखा जाता है। तो इन दोनों में वैल्यू आपकी वामावर्त की ज़्यादा है बेटा, इन दोनों में वैल्यू वामावर्त की ज़्यादा है। तो वामावर्त में 90 डिग्री मान आया। अब जिस तरफ उसका चेहरा था उसी तरफ हम मोड़ दें। वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ा था, तो 90 डिग्री जब वामावर्त दिशा में घूमेगा तो वामावर्त के लिए हमको 90 डिग्री जाने के लिए हमें 2:45 जाना पड़ेगा। अब जब 2:45 जाने के लिए 1:45 और 2:45, वह व्यक्ति किस दिशा में पहुंच चुका है? वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच चुका है। तो सवाल लगाने का यह भी एक तरीका था, चाहे आप बेसिक से लगाएं चाहे आप ट्रिक से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सारे बेटा आएंगे, कोई ऐसा सवाल बना ही नहीं है कि जो सवाल आप लोग ना लगा पाए। तो सवाल को लगाते रहें। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार रीजनिंग में आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा है, ऑफलाइन मैंने बहुत दिनों तक पढ़ाया है। तो बेटा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सवाल कभी आएगा नहीं। तो एक सवाल इसी में आपको फिर से बता देते हैं, इसी पे सवाल पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पे काट देते हैं, जैसे लिखें राहुल का मुख छोटे में पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। वह 135, देखिए दो मान लिखें, 135 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। सवाल देखिए कैसा बन गया तुरंत। राहुल पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त में दिशा में घूमता है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? ऐसे जब भी सवाल आए 2-3 बार बोलें तो सिमिलरिटी, जो एक ही जैसे अक्षर लिखे हों, जैसे 2 बार दक्षिणा दिया गया हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं और दोनों वामावर्त को एक तरफ जोड़ देते हैं, दोनों दक्षिणावर्त को एक तरफ जोड़ देते हैं। जितने भी दक्षिणावर्त होंगे सारे को एक तरफ ऐड कर सकते हैं आप, सारे वामावर्त को एक तरफ ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दोनों को घटा सकते हैं आप, और घटाने के बाद जिसका मान ज्यादा रहेगा उधर ही मोड़ देंगे, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो जैसे देखें पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है वह, देखिए अब इसको जोड़ते हैं कितना आएगा? 5 5 10, 9 4 13, 13 3 16, हासिल 1 1 1 2, कितना जोड़ने पे आया? 260 डिग्री आया आपका, 260 डिग्री आया। फिर उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 225 आएगा। अब 260 ज्यादा है कि 225 ज्यादा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 260 ज्यादा है। 260 में से 225 को घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बना 5, 5 में से 2 जाएगा 4, 2 से 2 उड़ा, तो कितना डिग्री आया? 45 डिग्री आया। आप यहाँ पे मान लिख दें, ये किसका मान था? वामावर्त का। ये किसका मान था? दक्षिणावर्त का। पहले ये बताएं इन दोनों में मान किसका ज्यादा है? इन दोनों में मान वामावर्त का ज्यादा है, तो वामावर्त यहां पे आएगा। यहां पे क्या आएगा? वामावर्त यहां पे आएगा। तो मैंने छोटे से में लिख दिया था राहुल पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा था। तो राहुल देखिए पश्चिम बेटा इधर ही होता है, पश्चिम की ओर चेहरा करके यहां खड़ा था, इस तरफ मुंह करके खड़ा था।
वह 45 डिग्री सीधा सीधा वामावर्त दिशा में घुमा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। वह 45 डिग्री में घुमा देंगे तो क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर होगा। मैंने जो चीजें बताई उसको बहुत विशेष ध्यान से रखें। तो आप क्या होगा कि जैसे कि आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने एक चीज ये भी बताया आपको कि सारे दक्षिणावर्त एक तरफ ऐड कर लीजिए, सारे वामावर्त आप एक तरफ ऐड कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दक्षिणावर्त एक तरफ जोड़े, वामावर्त आप एक तरफ जोड़े, दोनों को जोड़ दें, उसका घटा दें, जिसका मान ज़्यादा रहेगा आप उधर ही सवाल को मोड़ दें। तो सवाल तो ऐसे भी लग सकता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कांस्टेबल जून में लगने वाला है। नौकरी तो भाई सबको सरकारी चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको तो चाहिए ही, जो नहीं पढ़ रहा है उसको और जल्दी रहती है नौकरी पाने की। तो नौकरी एक तपस्या है बेटा, नौकरी एक तपस्या है। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उसमें तमाम तरीके की बाधाएं आती थी। आप लोगों ने देखा होगा, हवन वगैरह करते थे तो उसमें तमाम तरीके की बाधाएं आती थी। लोग पढ़ने नहीं देते थे, हवन करने नहीं देते थे, उसमें कुछ ना कुछ फेंक देते थे, तमाम तरीके की स्त्रियां आ जाती थी यज्ञ में बाधा बनने के लिए। तो ऐसे आज भी है। पढ़ाई मैंने बताया एक तपस्या है। आपके जीवन में बहुत से प्रकार के लोग आएंगे, और जैसे आप कोचिंग आते हैं, कहीं जाते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत तरीके के आदमी मिलेंगे और बोलेंगे कि आइए चलते हैं, घूमते हैं। तो पुराने जमाने में राक्षस हुआ करते थे, इस जमाने में भी वही रोल कर रहे हैं। आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको इधर उधर टहला रहे हैं। तो पढ़ाई उसी प्रकार की तपस्या थी जैसे पहले ऋषि और मुनि तपस्या करते थे। बहुत सारे जीवन में लड़के और लड़कियां आएंगे, वो आपकी तपस्या को भंग करना चाहेंगे, मगर आप अपनी तपस्या में लगे रहेंगे और जब जिस दिन जीवन सफल हो जाएगा सारी चीजें आपको हासिल हो जाएंगी। तो आप पढ़ें। तो चलिए एक सवाल हम आपको और बताते हैं, देखें। तो 2 सवाल मैंने आपको इसका बताया। एक सवाल आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो हम उस सवाल को देखते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे शायद। देखें, शमर का मुख, शमर का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। वह 17 बार, सेम इसी टॉपिक पे सवाल है, 17 बार दाएं मुड़ा, 17 बार दाएं मुड़ा, 17 बार दाएं मुड़ा। तो अब उसका चेहरा, अब उसका चेहरा किस दिशा में है? अब उसका चेहरा किस दिशा में? राइटिंग पे नहीं जाएंगे यार, पहले से लिखा हुआ नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूं। तो देखते हैं, इसी के आधार पर अभी आप बेसिक से सवाल लगाते। तो पहली बात तो उसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। एक बार दाएं मुड़ता, ऊपर जाता, फिर दाएं मुड़ता, इधर जाता, फिर दाएं मुड़ता, इधर जाता, फिर दाएं मुड़ता, इधर जाता। आप 17 बार में तो कंफ्यूज ही हो जाते, आप 17 बार में तो कंफ्यूज हो जाते। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके आधार पे सवाल लगाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान से बेसिक चीजें समझा करें। एक व्यक्ति का, हमने आपको यह भी बताया था कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब व्यक्ति मुड़ता है तो वो 90 डिग्री ही मुड़ता है। सवाल ये मान के चला जाता है कि वह 90 डिग्री ही मुड़ता है। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ये आप व्यक्ति है, पश्चिम का चेहरा इधर ही होता है।
17 बार दाएं मुड़ा। पहले बार हम आपको समझाते हैं कि 4 या 5 बार दाएं मुड़ता है तो कहां पहुंचता है। एक बार दाएं मुड़ेंगे तो आप ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, दूसरी बार दाएं मुड़ेंगे तो पूरब की तरफ पहुंच जाएंगे, तीसरी बार दाएं मुड़ेंगे तो दक्षिण की तरफ पहुंच जाएंगे, चौथी बार दाएं मुड़ेंगे तो आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप 4 बार मुड़ते हैं तो जिस तरफ आपका चेहरा रहता है आप उसी तरफ पहुंच जाते हैं। तो सीधा सीधा ऐसे भी किया जा सकता है कि हम 17 को 4 से ही भाग दे दें, 17 को हम 4 से ही भाग दे दें तो 4 चौक 16, शेष कितना आया 1। जो भी शेष आएगा उधर ही मोड़ दिया जाएगा, तो जो भी शेष आएगा उधर ही मोड़ दिया जाएगा। तो आपका चेहरा पश्चिम की तरफ था और आप एक बार दाएं मुड़ेंगे तो आप किस तरफ पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा हो जाएगा। तो सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे या आप ऐसे करके काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी आए ऐसे भी कभी सवाल आते हैं तो आप क्या करें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, जो भी शेष आता है आप उधर ही मोड़ दें। तो अगला सवाल देखें। इधर देखें, इधर देखें, समर का मुख पश्चिम की ओर है, वह 47 बार बाएं मुड़ा। 47 बार नहीं, 47,000 बार हो तभी सवाल लग जाएगा। 47 बार बाएं मुड़ा तो हम 47 को क्या कर देंगे, किससे भाग देंगे, 4 से। 4 एक कम 4 कटा, शेष 7 आया। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेष कितना आया, 3 आया। शेष कितना आया, 3 आया। तो इधर देखें, ये 3 किसका मान आया है, बाएं तरफ का मान आया है। तो देखें, फिर देखें, एक बार बाएं मुड़ेगा तो यहां आएगा, दूसरी बार बाएं मुड़ेगा तो यहां जाएगा, तीसरी बार बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार इसमें उत्तर ही क्यों आ रहा है। उत्तर इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा जो भी सवाल दिमाग में आते हैं मैं तुरंत बोल देता हूं। कोई रटे रटाए सवाल आपको नहीं पढ़ा रहा कि आपको मैंने रट के वही सवाल बता रखा है। तो समझ में आया कि नहीं। तो देखते हैं। तो ये तो एक सवाल लगाने का तरीका ये था, मैंने दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा। देखिए एक सवाल और, इधर देखें, समझें। देखें, जब 2 बार कह देता है सवाल में रमेश का मुख पूरब की ओर है, पूरब की ओर है, वह 117 बार बाएं मुड़ा तथा 147 बार दाएं मुड़ा। 147 बार, 47 बार, यहां लिखना चाहिए, बार दाएं मुड़ा। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, किस दिशा में है। रमेश का मुख पूरब की ओर है तो रमेश इधर चेहरा करके खड़ा था। वह 117 बार बाएं मुड़ा। अच्छा ये बताएं आप, 117 बार बाएं मुड़ेंगे और 117 बार दाएं मुड़ेंगे तो बताइए आपकी स्थिति कहां रहेगी, आपकी स्थिति कहां रहेगी, आप बताएं। अभी जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक कदम आगे चलें और एक कदम पीछे चलें, तो वर्तमान समय में आप कहां रहेंगे, जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर वही है। तो क्या करना है आपको, 117 बार क्या लिखा था, बाएं लिखा था, 147 बार दाएं लिखा था। इन दोनों का डिफरेंट ले लें, 7 में से 7 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, कितनी। अब इसमें अगर देखा जाए
117 बार दाएं मुड़ा और 117 बार बाएं मुड़ा तो कहां पहुंच गया, वहीं पे तो है यार। तो इन दोनों को घटा देना है और घटाने पर जो भी शेष आएगा उसको हमें 4 से भाग दे देना है। शेष क्या आया 30, और जो दोनों की में वैल्यू ज्यादा होगी उसी का मान होगा। तो 30 को हम जब 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, शेष कितना आया 2, और इन दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, दाएं की वैल्यू है। तो हमें कितनी बार दाएं मुड़ना होगा, 2 बार दाएं मुड़ना होगा। देखिए रमेश का मुख पूरब की ओर है, यही खड़ा है रमेश पूरब की तरफ। अगर 2 बार दाएं मुड़ेगा तो एक बार जब दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण तरफ पहुंचेगा, और जब दूसरी बार दाएं मुड़ेगा तो वह पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा, वह पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। तो सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कभी कभी आपको ये सवाल सीधे पेपर में आपको मिल सकते हैं, किताब वगैरह में बहुत कम मिलते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल बना देता है कि 44 बार दाएं मुड़ा, 45 बार बाएं मुड़ा, 47 बार दाएं मुड़ा, 48 बार बाएं मुड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दाएं दाएं वैल्यू एक तरफ लिखनी है, बाएं की वैल्यू एक तरफ लिखनी है, दोनों को जोड़ देना है, दाएं को जोड़ देना है और बाएं को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने के बाद अलग अलग लिखना है, दायां एक तरफ मैंने लिखा, बायां एक तरफ मैंने लिखा। फिर दोनों को घटा देना है, दाएं और बाएं को घटाना है। जब हम दाएं और बाएं को घटाएंगे, जब हम दाएं और बाएं को घटाएंगे तो जो घटने के बाद आएगा, अगर दायां बड़ा होगा तो दाएं की वैल्यू होगी और बायां बड़ा होगा तो बाएं की वैल्यू होगी। और जो भी वैल्यू आई, मान लीजिए सपोज दैट 35 आया, तो 35 को हमें 4 से भाग दे देना है। तो जो भी शेष आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उधर ही हमको मोड़ देना है। इससे आसान कोई तरीका है नहीं तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो आप हमारे एग्जाम उदय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। मैंने क्या बताया, आपने पढ़ा तो बहुत होगा, मगर एक बार एग्जाम उदय पर पढ़ के देखें, लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। आप हमारे चैनल एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।